हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ स्ट्रेटेजी जिससे आप नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अभी बाकी बचे हुए दिनों के अंदर। तो सबसे पहले एक कोट हो जाए कि इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज अगेन। अभी आपका जो मेहनत का जो टाइम चल रहा है वो भी पूरा हो जाएगा, इसलिए मेहनत करती रहिए। तो जैसा कि आपको पता है, ग्रुप 1 के एग्जाम 2 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और 2 नवंबर को आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, 4 को लॉ का और 6 को कॉस्टिंग का, और 2 दिन की छुट्टी आपकी जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है टैक्सेशन, उसके अंदर 2 दिन की हॉलीडेज आपको मिल चुकी है। उसके बाद में 9 को आपका टैक्सेशन का एग्जाम है और ग्रुप 2 के एग्जाम आपकी 11 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद 17 नवंबर को आपका जो है ग्रुप 2 का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं कैसे हम ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर सकते हैं नवंबर 22 के एग्जाम्स के लिए बाकी बचे हुए दिनों के अंदर। तो जैसे कि हम देखते हैं, ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए अभी दिन बाकी है 41 डेज। सितंबर के हैं जो 9 दिन बचे हुए हैं, अक्टूबर के हैं 31 डेज और नवंबर के हैं 1 दिन बचा है आपका नवंबर का। तो बाकी टोटल मिलाकर आपके 41 डेज हैं और ग्रुप 2 स्टूडेंट्स अगर हो तो उनके लिए 50 डेज बचे हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली ग्रुप 1 स्टूडेंट्स है उनके लिए ग्रुप 1 स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास में 41 डेज बचे हुए हैं और सोचते हैं कि जैसे आपका जो फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स, उनके लिए आप 4 दिन असाइड कर दीजिए। 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये जो 4 दिन है आप ये अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए छोड़ दीजिए। तो उसके बाद में भी आपके पास में बचते हैं 37 डेज। 37 डेज आपके पास में बचे हुए हैं और जैसे कि आपको सब पता है, आपके पास अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग और टैक्सेशन 4 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपका जो लॉ है वो एक थियरी सब्जेक्ट्स है। और तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लो जो सब्जेक्ट है उसको 3 आवर्स पर डे आप कंप्लीट करना शुरू कर दे, रिवाइज करना शुरू कर दे 28 अक्टूबर तक। जैसे कि आपको पता है, लॉ के अंदर जो है आपकी कंपनी लॉ है उसके 10 चैप्टर है और अदर लॉ है उसकी 4 चैप्टर है, तो टोटल मिलाकर 14 चैप्टर्स हो गए हैं। उन्हें आप डिवाइड करके देख सकते हैं आप कितने दिन में कितना आपको चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए। तो आप 3 आवर्स पर डे आप अपने लॉ के लिए साइड में रख दीजिए। उसके बाद में आपके बचे हैं 3 सब्जेक्ट्स और उसके बाद में अभी भी 37 डेज आपके पास में है। तो आप क्या कीजिए, मैंने यहाँ पे देखिए अकाउंट्स, कॉस्टिंग और जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसको भी डिवाइड कर दिया है। यहाँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को अलग अलग कर दिया है। तो आप यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आप अपने कंसिडर कर सकते हैं। तो आप अगर 6 दिन एक सब्जेक्ट को देते हैं तो आपके पास में 24 डेज आपको लगेंगे ये सब कंप्लीट करने के लिए। और इस टाइम आई थिंक आपके पास में 6 डेज बहुत ज़्यादा है। आप अच्छे से 6 डेज एक सब्जेक्ट के लिए अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट को 6 डेज के अंदर। तो सबसे पहले और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक सब्जेक्ट को एट ए टाइम ले, यानी 1 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कीजिए। जैसे आपने अकाउंट्स लिया उसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में ही दूसरे सब्जेक्ट्स को लीजिए। अगर आप साथ में करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। और उसके बाद में सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ लीजिए। उसके बाद में अभी जो है उसके अंदर आईसीए के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले कंप्लीट करने चाहिए। उसके बाद में आईसीए की जो अदर मटेरियल है उनको उनको रेफर कीजिए और उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस शीट है उसको कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ ये कर सकते हैं कि एबीसी एनालिसिस फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एबीसी एनालिसिस का मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं उसको पहले कंप्लीट कीजिए, जिससे आपका क्या है अच्छे मार्क्स, जो वेटेज जिनका अच्छा वेटेज है वो आपके पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अभी आपके पास में 13 डेज रिमेनिंग है। तो 13 डेज के अंदर क्या कीजिए, आपके पास में 5 सब्जेक्ट ले लीजिए आप। यहाँ पे जैसे कि अकाउंट्स है, यहाँ पे मैंने लॉ भी ले लिया है। उसके बाद में कॉस्टिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे ये टोटल 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो 5 सब्जेक्ट के अंदर अगर आप 2-2 दिन अगर एक सब्जेक्ट को देते हैं तो आप कंप्लीटली ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद में आपके पास में अभी भी 3 दिन बचे हुए होंगे। 3 दिन क्या है, ग्रेस डेज की तरह ले लीजिए कि अगर आपको कोई चैप्टर बढ़ा है तो उसको कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया तो ये 3 डेज एज ए ग्रेस डेज ले लीजिए। तो देखिए, आप ऐसे अगर प्लान करते हैं अपने डेज को तो बहुत अच्छे से आप अपने ग्रुप 1 के एग्जाम्स अभी नवंबर 22 के अंदर क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और जैसा कि आपको बताया कि द की टू सक्सेस इज एक्शन, तो प्लान आपके पास में है और अभी आप बस बैठिए और पढ़ाई जो है अपनी शुरू कर दीजिए। आप जरूर ये एग्जाम्स नवंबर 22 का अभी भी पास कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में बहुत समय बाकी है। अगर आप अभी से शुरू करते हैं पढ़ाई करना तो बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड।
and work with whatever tools you may have at your command and better tool will be found as you go along। क्या होता है ना, बहुत से स्टूडेंट्स अभी हैं जो कि कह रहे हैं मैंने कंप्लीट नहीं किया है, जो अभी मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ये सब छोड़कर अभी आप जहां पर स्टैंड करते हैं वहीं से शुरू कर दीजिए। जितना आपने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है ठीक है, बस अभी जितना आप कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए वो शुरू कर दीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्योंकि टाइम आपने एग्जाम का फॉर्म है जो भर चुके हैं आप, तो अभी क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फेल तो वैसे ही हो जाओगे। इससे नहीं पढ़ा हुआ है तो फेल तो वैसे ही हो जाओगे नहीं पढ़ोगे तो। लेकिन क्या करना है, अगर अभी पढ़ सकते हो और पास हो जाओ तो कितनी अच्छी बात है। इसलिए अभी बैठ जाइए और पढ़ने और स्टार्ट कीजिए, आप अभी भी पास हो सकते हैं अगर आप सोचते हैं। ये सब सोच का है, अभी जिक्र से क्या होगा, होना है जो होगा, फिक्र से क्या होगा। इसलिए अपने काम को अभी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड टू अवर यूट्यूब चैनल।